सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन के एनालिसिस करते करते क्या बोला है। प्लेन का इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है, फिर बोला है कि प्लेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, और बोल रखा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन की वैल्यू दी नहीं है, बस बोल रखा है कि कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब काइनेमेटिकल के जो इक्वेशन है वो हम यूज कर सकते हैं। और बोल रखा है कि जो रनवे है, रनवे का टोटल लेंथ इज 500 मीटर्स, और ये बोल रखा है कि प्लेन ने टोटल रनवे 30 सेकेंड में कवर किया, दैट्स इट। इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है और बोला है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, या फिर जिस वेलोसिटी से वो टेक ऑफ करेगा, तो ये हमें फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, 500 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमारे पास टाइम है कि टोटल मोशन को 30 सेकेंड्स लगे। वी हैव टाइम, वी हैव इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इन्होंने स्टार्टिंग में और रेस्ट पे था, ठीक है। हमारे पास क्या क्या नहीं है, वी डोंट हैव फाइनल वेलोसिटी जो कि हमारा क्वेश्चन ही है, एंड वी डोंट हैव एक्सेलरेशन, वी डोंट हैव फाइनल वेलोसिटी एंड वी डोंट हैव एक्सेलरेशन। तो ये मैंने पूरा बेसिकली डेटा लिख दिया है, अपने क्वेश्चन में जो जो दिया उसका डेटा लिख दिया है। अभी वी हैव थ्री इक्वेशंस, v equal to u plus at, then we have s equal to ut plus half at square, and finally we have v square equal to u square plus 2as. We have three such equations, ठीक है। अभी इसमें से मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं सो दैट मैं कोई और पैरामीटर निकाल सकता हूँ। देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करने जाऊंगा तो इसमें v अननोन है, a अननोन है। किसी भी इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल अननोन है तो हम एनीवे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अगर मैं सेकेंड इक्वेशन देखूं तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, और एक्सेलरेशन नहीं पता, ठीक है। चलो, तो बेसिकली हम लोग सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम लोग। यस ओमकार, राइट। सेकेंड इक्वेशन, चलो सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बदले आई सब्स्टिट्यूट 500 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू टाइम इज नथिंग बट, अच्छा 0 इंटू टाइम इज दिया ना, ठीक है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू को पता नहीं, इंटू टाइम इज 30 सेकेंड्स, तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 500 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए इंटू 900, 30 का स्क्वायर इज 900, ठीक है। तो ये 0 0 काट देंगे, एक्सेलरेशन कितना आएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है। सब लोग इतना क्लियर है। अच्छा, एक बार एक्सेलरेशन आ गया, फिर चलो सेकंड इक्वेशन सबसे, फर्स्ट इक्वेशन सबसे दिखने में इजी है बिकॉज उसमें स्क्वायर वगैरह कोई टर्म नहीं, तो इसमें एक्सेलरेशन और टाइम का वैल्यू डाल के निकाल लेंगे। वेलोसिटी इज गिवन बाय u plus at, so u is 0 plus acceleration is 10/9 into time is 30 seconds, so यहाँ पे we'll be writing 30। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कैंसिलेशंस होते हैं। एक तो ये तो 10 हो जाएगा एंड ये 3 हो जाएगा, तो आंसर इज 100/3, एंड 100/3 33 कितना हो जाएगा 30, चलो इसे फॉर नाउ 100/3 रहने देते हैं, क्योंकि ये जो आंसर आ रहा है ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, ठीक है। अब ये मीटर पर सेकंड से हमें सपोज किलोमीटर पर आवर में आंसर कन्वर्ट करना है, बिकॉज आंसर किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो कैसे करेंगे, देखो इसका तरीका देख लो कि इसे मैं लिखूंगा 100/3 मीटर। अभी मीटर को अगर मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 1000 से डिवाइड करना होगा, या फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई, तो मैं इसे लिख दूंगा 10⁻³ किलोमीटर, 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकेंड्स। मुझे सेकेंड्स को आवर में कन्वर्ट करना है, तो कितना होता है वो बेसिकली सेकेंड्स आवर में 3600, 3600 सेकेंड मतलब 1 आवर होता है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/3600 इंटू आवर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/3 इंटू 3600/1000 किलोमीटर पर आवर। बेसिकली मीटर पर सेकंड को मैंने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहले ये फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना आ रहा है, ये जो फ्रैक्शन है 3600/1000, ये हो जाएगा आपका 18/5, 18/5 आ रहा है। तो ये चीज याद रखो, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ये लिख दो कहीं पे, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर वही वाइस वर्सा उल्टा करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है।
ये कन्वर्जन फैक्टर है 18/5 और 5/18 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर या फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। लिख दो इसे अच्छे से, ठीक है। और ये कैसे आया मैंने ये भी यहाँ पे बता दिया, बहुत ईजी था, बस बेसिक कन्वर्जन किया है, ठीक है। अभी इसे मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो 3 ये 6 आ जाएगा यहाँ पे एंड 5 यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 इंटू 6 कितना होता है ये 120। तो यस अपना आंसर आ रहा है 120 किलोमीटर पर आवर एंड यस इट इज मैचिंग फ्रॉम द आंसर। सब लोग इतना क्लियर है? तो एक इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कार मूविंग along a straight road with a speed of 120 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्पीड इनिशियल स्पीड दे रखा है बेसिकली 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इज brought to rest by applying brakes, the car cover the distance of 100 मीटर before it stops। तो जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली झटके से कोई भी गाड़ी रुकती नहीं है, थोड़ा सा आगे जाती है। तो यहाँ पे तो इसके बहुत ही बेकार ब्रेक से तो 100 मीटर बाद जाके रुकी, ठीक है। 100 मीटर बाद जाके रुक रही है गाड़ी, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये 100 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 100 मीटर्स। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द कार। तो क्या क्या कैलकुलेट करना है, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन ही बेसिकली, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पूछा है और कितना टाइम लग रहा है बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, अगर गाड़ी जाके रुक रही है, अगर गाड़ी किसी पॉइंट जाके रुक रही है, कहना है उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। ओके फाइन। अभी देखो इस ये जो किलोमीटर पर आवर है ना, इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देते मीटर पर सेकंड में। अभी मैंने ऊपर लिखवाया है, मैंने करवाया भी है। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 120 का मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। अभी इसे कर लेते, देखते हैं कैसे होगा ये। 6 3 जा and we have 6 2 जा 6 0 जा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/3। इसे फिलहाल के लिए 100/3 ही रहने दो, 100/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बाद में कैंसिल करके पॉइंट्स में मतलब नहीं है। ओके फाइन, चलो इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है। वी नो इनिशियल वेलोसिटी, वी नो डिस्प्लेसमेंट, वी नो फाइनल वेलोसिटी, और बाकी हमें उससे ये दोनों क्वांटिटीज निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस at, then we have s equal to ut plus half at square, and finally we have v square equal to u square plus 2as। अभी तुम लोग में से मुझे बताओ मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं। सो अगर मैं थर्ड इक्वेशन देखूं, सो v पता है, u पता है, s पता है, a अननोन है। तो मैंने क्या बोला है बताया, ऐसी इक्वेशन यूज करें जिसमें एक क्वांटिटी अननोन है, सो हम उस क्वांटिटी को बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी के बदले में 0 डाल दूंगा, फाइनल वेलोसिटी के बदले, इनिशियल वेलोसिटी के बदले 100/3 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 100/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर्स। तो आई सब्स्टिट्यूट 100, और सब कुछ एसआई यूनिट में है तो उसका टेंशन नहीं है उस चीज का, आई मीन यूनिट कन्वर्जन का। बस अभी इसमें एक एक्सेलरेशन ही अननोन है, उसे जरा इवैल्यूएट कर लेते हैं। हम बोल सकते हैं बेसिकली -2a इंटू 100 इज इक्वल टू 100/3 का स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 100 इंटू 100/3 इंटू 3, ठीक है। बस अभी जो जो चीज कटती है उसे काट देंगे, ये 100 कट रहा है 100 से, ठीक है। फिर एक 2 कट रहा है इससे, 100 से यहाँ पे 50 बन जाएगा, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन राइट हैंड साइड में डाल देंगे, वो हो जाएगा -50/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन है, और रिटार्डेशन इज नथिंग बट नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम रिटार्डेशन बोल सकते हैं कि रिटार्डेशन इज 50/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ओके अभी हमें टाइम निकालना है, सो विल बी यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी पता है 0, इनिशियल वेलोसिटी पता है 100/3, प्लस एक्सेलरेशन हमने अभी अभी निकाला, तो उसके बाद हमें माइनस डालना पड़ेगा एक्चुअली। ये बन जाएगा -50/9 इंटू टाइम जो हमें नहीं पता। बस सादा सिंपल सा इक्वेशन आ रहा है, तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 50/9 इंटू टाइम इज इक्वल टू 100/3। तो अभी आप इसमें क्या क्या कटेगा देख लो जरा। सबसे पहले तो 3 9 के साथ कटेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड फाइनली ये 50 जो है ये 100 के साथ कटेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो टाइम कितना आ रहा है, ये टाइम आ रहा है t 3 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 6,
सो 6 सेकंड्स आपका आंसर है। सो टाइम का आंसर 6 सेकंड्स और एक्सीलरेशन का आंसर -550/9 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब लोगों को इतना क्लियर है? ओके फाइन। सो एक इंक्लाइन प्लेन है जो ग्राउंड के साथ फाई एंगल बना रहा है, और हमने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है विथ वेलोसिटी v0 जो ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, सो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v0 एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द हॉरिजॉन्टल on an inclined surface making an angle of phi which is less than theta to the horizontal. Find the range of the projectile along the inclined plane. तो along the inclined plane ये इसका रेंज निकालना है। ठीक है, ओके फाइन। अभी इस इक्वेशन को एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना है देखो इसे। ठीक है, सबसे पहले तो ना हम इसे थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखेंगे, फिर बिना उसके भी कर सकते हैं, बट देखो इसके अलोंग चीजें ले लेंगे। आई मीन इसके अलोंग एक्स ले लेंगे, ये जो प्लेन है ये प्लेन के अलोंग में यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लूंगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस ले लूंगा। अभी हमें ऐसा करना है। ठीक है, और थोड़े कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे चीजें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ऐसे ही कर सकते हैं, बट इसमें क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल अलग अलग कंपोनेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं चलो इसे एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसे एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, तो ऑब्वियसली इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला प्लेन है या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन है उसे हमें वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस बना रहा हूँ रेड में, ये एक्स एक्सिस है और ये यहाँ पे वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वी हैव वाई एक्सिस। ठीक है, ओके फाइन। अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, क्या तुम इसकी इक्वेशन लिख सकते हो? कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन? कैन आई से इसकी इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx। जो भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, y इज इक्वल टू mx। ठीक है, सो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इनटू, अभी ये जो लाइन है इसका इंक्लिनेशन फाई है, एक्स एक्सिस के साथ इसका इंक्लिनेशन फाई है, तो इसका स्लोप बन जाएगा tan फाई। तो y इज इक्वल टू tan फाई टाइम्स x, ये हम रिलेशन लिख सकते हैं। अभी y क्या है, y इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन y डायरेक्शन। सो इसके बदले में sy लिख सकता हूँ और tan फाई के बदले tan फाई ही लिखूंगा और x के बदले क्या लिखूंगा, sx लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन x डायरेक्शन। तो ये एक रिलेशन है अपने पास। तो मैं जो तुम्हें हमेशा जब भी किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी मैं सिखाता हूँ, मैं बताता हूँ कोई भी एक पॉइंट पकड़ो और तुम्हें उस पॉइंट की खास बात क्या है बतानी होती है। तो ये एक्चुअली हमें ए पॉइंट की खास बात मिल गई है। सिंस ये पॉइंट ए इस स्ट्रेट लाइन या फिर इस इंक्लाइंड प्लेन पे लाई करता है, मतलब वो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट ए पे ये कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू tan फाई टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। हम यही चीज पकड़ेंगे और आगे चलेंगे। सबसे पहले सब लोगों को इतना क्लियर है कि नहीं? मुझे थम्स अप दे दो। होगा क्या? सो यहाँ पे मैं सारे एक्स की क्वांटिटीज लिखूंगा, यहाँ पे मैं सारे वाई की क्वांटिटीज लिखूंगा। सही है। अभी हमें क्या पता है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन कितना है, वो है v नॉट इंटू कॉस थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, वो है v नॉट इंटू साइन थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन इन नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में पता है कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है। अच्छा, कभी कभी हो जाता है कि विंड फ्लो कर रही है वो सब बता देते, तो कुछ तो एक्सेलरेशन आ जाता है एक्स डायरेक्शन में, बट यूजुअल केसेस में जीरो होता है। और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन क्या है, हमेशा ग्रेविटी नीचे एक्ट करती है और ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव माना है, तो ये -g हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो, ये हमें इनिशियल कंडीशंस पता है। अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ एट पॉइंट टी, एट पॉइंट ए पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू tan फाई टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। सो हम लोग यही कंडीशन यूज करेंगे, हम लोग यही कंडीशन यूज करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते क्या, एक बार एस एक्स एस वाई आ गया फिर रेंज भी आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें ये कंडीशन लेके पकड़ना है। सो मैं बोल दूंगा कि सपोज किसी टी टाइम बाद, सपोज किसी टी टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है, सपोज किसी टी टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है। ठीक है, सो एट पॉइंट टी में एस एक्स की इक्वेशन लगा दूंगा। एस एक्स क्या हो जाएगा, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो एस एक्स क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन v नॉट cos थीटा इनटू टाइम। अब ये ax तो 0 है, तो ये sx में रिलेशन आ गया, v नॉट इंटू cos थीटा डॉट टाइम। सिमिलरली अगर sy में रिलेशन लिखना है, sy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर। सो sy क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज v नॉट sin थीटा।
सो वी नॉट साइन थीटा इंटू टाइम माइनस जी बाय 2 टाइम्स टाइम का स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, ये एस वाई मिल रहा है। ओके सबसे पहले तो इतना क्लियर है कि लोग तुम लोग को थम्स अप दे दो। ओके सो एस एक्स मिला, एस वाई मिला, और हमें ये रिलेशन पता है, तो डाल दो ये रिलेशन इसमें, तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो और देखेंगे आगे क्या आ रहा है। ठीक है, एस एक्स एस एक्स एस वाई इक्वल टू tan फाइव टाइम्स एस एक्स, ये अपना रिलेशन है। तो ये चीज उठाओ, तो मैं एस एक्स का एक्सप्रेशन लिखा है, मैंने एस वाई का इक्वेशन लिखा है, इसमें डाल दो। एस वाई के बदले क्या लिख सकता हूँ मैं, ये चीज लिख दूंगा पूरा, वी नॉट साइन थीटा इंटू टाइम माइनस जी बाय 2 टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू tan फाइव टाइम्स दिस। सो लिखूंगा वी नॉट इंटू कॉस थीटा इंटू टाइम के बदले में ये सब आई मीन चलो टाइम तो लिखूंगा ही मैं। सो अच्छा tan फाइव से मल्टीप्लाई करना था ना मैं सबसे पहले, तो ठीक है सबसे पहले tan फाइव लिख दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा tan फाइव इंटू डिस्प्लेसमेंट इन एक्सेलरेशन विच इज वी नॉट कॉस थीटा इंटू टाइम, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टाइम। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ रहा है, अभी यही रिलेशन को हम पकड़ सकते हैं। सबसे पहले तो ये tan फाइव है, इसे मैं लिख सकता हूँ sin फाइव बाय cos फाइव इंटू वी नॉट इंटू कॉस थीटा इंटू टाइम। ठीक है, अभी इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, वी नॉट साइन थीटा इंटू टाइम माइनस जी बाई 2 टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन है, अभी इसमें से टाइम निकाल लेते हैं। मैं टाइम कांस्टेंट बाहर निकालूंगा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर टर्म कट जाएगा, तो एक ही इक्वेशन बच रही है। सो इक्वेशन क्या बन रही है, वी नॉट साइन थीटा इंटू जी बाई 2, एक जी बाई 2 बचेगा माइनस जी बाई 2 इंटू टाइम का स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक टाइम बच रहा है, इज इक्वल टू साइन फाइव बाय कॉस फाइव टाइम्स वी नॉट कॉस थीटा। आई मीन ये कोई रिलेशन आ रहा है, सब लोग इतना क्लियर कि नहीं ये बताओ, समझा दे दो। ओके ये रिलेशन आ रहा है, देखो हमने टाइम काट दिया, मतलब टाइम इक्वल टू जीरो वाला रूट हटा दिया हमने, बट इसमें टाइम इक्वल टू जीरो वाला रूट भी एग्जिस्ट करता था, वो बेसिकली ये पॉइंट दिखाता है। ये पॉइंट पे भी तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड करे, इसलिए ये पॉइंट दिखा रहा है, बट हमें एनीवेज ये पॉइंट ए पे इंटरेस्टेड है। ओके अभी इसे देखो कैसे करेंगे, मैं जीटी को एक साइड ले लूंगा, सो जी टी बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाकी पूरा टर्म सारे टर्म यहाँ पे आ जाएंगे, सो वी नॉट साइन टीटा माइनस साइन फाइव बाय कॉस फाइव इंटू वी नॉट कॉस टीटा। सही है, ऐसा हो जाएगा। सो वी तो जी टी बाई टू इसके इक्वल हो जाएगा, वी नॉट तो मैं ऐसे ही कॉमन ले लूंगा, अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा साइन टीटा इंटू कॉस फाइव माइनस साइन फाइव इंटू कॉस टीटा द होल डिवाइडेड बाय कॉस फाइव, द होल डिवाइडेड बाय कॉस फाइव इक्वेशन है। ठीक है, अभी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बताने की जरूरत नहीं, ये जो होता है ये होता है साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू, सॉरी साइन ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ टीटा माइनस फाइव, साइन ऑफ टीटा माइनस फाइव। सी है, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू क्या मिल रहा है, टाइम का वैल्यू मिल रहा है टू वी नॉट साइन ऑफ टीटा माइनस फाइव, टू वी नॉट साइन ऑफ टीटा माइनस फाइव होल डिवाइडेड बाई जी, ये टाइम का वैल्यू इसके बाद मिल रहा है। ठीक है, अभी ये जो टाइम का वैल्यू मिल रहा है वो हम एक तो एस एक्स में डालेंगे, फिर उसके बाद एस वाई में डालेंगे, और फाइनली जो रेंज है इट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर। क्यों, वो भी दिखा देता हूं मैं एग्जैक्टली रेंज ऐसा क्यों बोला गया है, बिकॉज ये देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है, सॉरी वाई डायरेक्शन, तो मैं इसे एस वाई लिख सकता हूँ, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये एस एक्स है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है। सो पाइथन बेसिक पाइथन से बता सकते हैं कि रेंज का स्क्वायर इज नथिंग बट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर, दैट्स इट। अभी एस एक्स एस वाई कैसे निकालेंगे, जो टाइम मिला था वो सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले एस एक्स इज वी नॉट कॉस थीटा इनटू टाइम, सो वी नॉट कॉस थीटा इनटू टाइम के बदले में ये डालूंगा टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव द होल बाय जी, दैट्स इट। सिमिलरली एस वाई में भी वही डालेंगे, एस वाई का एक्सप्रेशन क्या था, ऊपर ले लेते थोड़ा दिखाई देगा, एस वाई एक्सप्रेशन क्या है, ये एस वाई का एक्सप्रेशन है यहाँ पर, दिस वी नॉट साइन थीटा इनटू टाइम माइनस जी टी स्क्वायर बाय टू, सो वी नॉट साइन थीटा इनटू टाइम के बदले ये डालेंगे हम,
2v0 sin of theta minus phi the whole upon g. ठीक है, देन वी हैव माइनस जी टी स्क्वायर बाय टू, तो यहाँ पे जी बाय टू इंटू टाइम का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू वी नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव द होल डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर। ठीक है, सिंस ये जी का स्क्वायर है, जी कट जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, एनीवेज डिनोमिनेटर में जी बच रहा है, तो इससे हमें एक्स वाई आ जाएगा, निकालो चलो। तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर इंटू 2v0 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव माइनस 4v0 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस फाइव द होल बाय जी। वाह वाह, बट सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो एस एक्स मिला, एस वाई मिला, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर। दैट्स इट, क्वेश्चन इतना ही है। सब लोगों को क्वेश्चन क्लियर है?